लग रहा है कोल्ड बोल्ड में कितना आलू है? अरे कहाँ है, मुश्किल है, कहीं में 10,000 है, कहीं में 12,000 है, बड़े कोल्ड में 20,000 है। अच्छा, बस इतने ही है। तो उसमें भी मॉडल थोड़ी बैठेगा, जिसमें गुलाबी है, किरी भी है। अच्छा, हाँ, मॉडल किसी में रह गया 10, किसी में रह गया 5। हाईएस्ट रेट क्या लिया है? 1025 में बेचा है। 1025 में। ज्यादातर नीचे में कहाँ तक बेचा है? 851 से नीचे T7 नहीं बेची है मैंने। नमस्कार किसान भाइयों, इस समय मैं हूं अलीगढ़ आलू मंडी में। आज तारीख है 10 नवंबर 2025। तो किसान भाइयों आज बातचीत करेंगे और आप लोगों के लिए पूरी जानकारी देंगे, नए आलू की स्थिति हो या पुराने आलू की स्थिति हो। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, इस समय जो दिल्ली के आड़तियां हैं या दिल्ली में जो भी यूट्यूबर काम कर रहे हैं, वो फिलहाल अभी यूपी के यूट्यूबरों के बारे में कुछ कह रहे हैं। तो भैया यूपी का एकमात्र यूट्यूबर ऐसा है जो आपके पंजाब और ऊना होशियार पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करने गया था। लेकिन दिल्ली वाले ज़्यादातर जब हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करने गए थे उससे पहले एक चीज़ बोलते थे कि आलू तो नवंबर के पहले हफ्ते में ही बहुत अच्छा आने लग जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इसी चक्कर में हम वहाँ पे फिर दिखाने गए आप लोगों के लिए। तो हमने जो वहाँ दिखाया तो हमने ये बताया आपको कि 12 नवंबर के आसपास वहाँ पे 12 सितंबर को ज़्यादातर जो बुआई हुई हैं वो आलू लगभग 12-13 नवंबर से कुछ आने लगेगा, लेकिन ज़्यादातर जो आलू आएगा वो आएगा 20 नवंबर के बाद। और वही चीज़ आज देखने को मिल रही है। दिल्ली ऐसी इतनी बड़ी मंडी में, एशिया की सबसे बड़ी मंडी में केवल 3 गाड़ी नई की आई हैं। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो। और आज 10 तारीख हो गई है, और जबकि इनके कहने से 1 नवंबर को ही गाड़ी आ जानी थी और जबकि नहीं आई हैं। और रेट की बात करें, रेट भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। अब दिल्ली वाले एक बात और कह रहे हैं कि अरे भैया आलू यूट्यूबरों ने बिकने नहीं दिया, मतलब किसान फंसा दिए। तो भैया पहली बात तो ये है कि हमारे किसानों ने बहुत अच्छी फ़ायदा लिया है, खूब तेज़ी का फ़ायदा लिया है, किसान नहीं फंसे हैं, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, दिल्ली वालों पे इतनी गाड़ी तो बिक नहीं रही है। आज भी लगभग 150 गाड़ी के आसपास है, हालांकि गाड़ी की आवक कम हुई है, 150 गाड़ी के आसपास है, जिसमें कुछ बैलेंस भी है। दिल्ली वालों पे वही आलू नहीं बिक रहा। अब सोचो पूरा ही कोल्ड अगर खाली कर दिया जाए तो कैसे ये बेचेंगे? ये वही दिल्ली के यूट्यूबर हैं, पिछली साल 2024 में या 23 में इन्होंने एक बात बोली थी कि किर्री को क्यों भेज रहे हो दिल्ली में, इसे तो समुद्र में फेंक दो। ये वही यूट्यूबर है और आज देख लीजिए आप लोगों के लिए क्या तरीके से ये बोल रहे हैं। तो दिल्ली वालों से भैया हर जगह के लोग परेशान हैं, क्योंकि वहाँ के जो यूट्यूबर हैं वो केवल और केवल वहीं की बात करते हैं और कहीं की बात नहीं करते। ना उनको ये पता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, ना उनको ये पता है कि यूपी में आलू में हो क्या रहा है। यूपी में अगर तेजी की बात करें तो जो लूटमार हो रही थी उससे तो आज भी आलू का सही रेट है, लेकिन अभी 2-4 दिन पहले जो तेजी आई थी उससे जरूर थोड़ा डाउन देखने को मिल रहा है। तो अभी आपको हम बताएंगे, देखिए पुराना आलू अभी भी आ रहा है, ठीक है ना। और दिल्ली के जो लोग हैं उनकी बस एक ही बात है, अगर रेट कम बताना होता तो कह देते हैं कि भैया दिल्ली में वही नहीं हो रहा है, मतलब माल बढ़िया नहीं आ रहा है या माल घटिया नहीं आ रहा है, ये सब बातें करते रहते हैं, आप लोगों को बताइए। जबकि दिल्ली से बढ़िया माल लोग कहीं नहीं भेज रहे। शुगर फ्री वाला, शुगर फ्री का लोग इतना बढ़िया तरीके से ग्रेडिंग करके भेजते हैं दिल्ली में, और फिर भी नहीं बिक रहा है, तो क्या होगा इन लोगों का। दूसरी बात, एक और नई बात मैं आपको बता दूँ, एक और सबसे नई बात ये है कि अभी एक पॉइंट वाली बात सुनिए यहाँ पर, बहुत ज़रूरी। अभी ये जो आलू आ रहा है नया वाला, ये वो वाला आलू ज़्यादा आ रहा है जो जिन लोगों ने 2-3 या 4 सितंबर के पहले हफ्ते में लगाया था, सितंबर के पहले हफ्ते में 2-3 सितंबर को। अब जो आगे आलू आएगा वो आएगा 10 सितंबर से लेके 15 सितंबर वाला जो लगा हुआ था, क्योंकि मेरी अभी भी ऊना होशियारपुर से बात हुई है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर जानते हैं आलू की स्थिति के बारे में, जो कि मेरे साथ है नौसे भाई, तो पूरी जानकारी लेंगे और पूरी जानकारी देंगे। और जी नौसे भाई, क्या हाल है? बढ़िया जी, नमस्कार जी। कौन साहब? नमस्कार जी, क्या हो रहा है? बस बढ़िया। और सुनाओ। तो अभी हमने सुना है कि आलू में कुछ नया आलू भी आ गया दिल्ली में आज। हाँ नहीं जी, 3 गाड़ियाँ आज। 3 गाड़ियाँ। हाँ। 3 गाड़ी पे इतना हल्ला मच रहा है। 3 गाड़ियाँ, लेकिन वो भी क्लियर नहीं होंगी, देख लेना। मतलब 3 गाड़ी में बिकेंगे दिल्ली में? पाएंगे कल, तो फिर कहाँ बेचेंगे? कल भी बैलेंस रह गया, कल 2 गाड़ी थी, कल भी बैलेंस रह गया था। मतलब 2 गाड़ी में भी बैलेंस रहेगा दिल्ली में? दादा अब इसकी पकड़ कम रहेगी ना। अभी देखो एक बात समझो ना भाई, दिल्ली वाले ये कह रहे हैं यूट्यूबरों ने आलू नहीं बेचने दिया, नहीं हम पूरे कोल्ड खाली कर देते। यूट्यूबर रोक लेंगे, मालिक किसान को अपने माल का खुद मालिक है, अपने हिसाब से चलता है, बेच रहे हैं सब बेच रहे हैं। ये थोड़ी घबराहट है, भीड़ गब्बड़ की घबराहट है, यूट्यूबर रोक लेंगे आलुओं को बेचने से? कोई नहीं रोक पाएगा। ये तो किसान अपने मालिक है, जैसे चाय बेचे खुद अपने से चलता है, अपने विवेक बुद्धि से। भाई यूट्यूबर को रोक लेंगे? अरे यूट्यूबर तो आलू इतना निकलवा रहे हैं कि तेजी में बहुत लोगों का आलू निकलवा दिया। भैया तेजी है, फायदा ले लो, और आज देख लो लोग पछता रहे हैं। तो आप रिपोर्टिंग दे रहे हैं, आप जो रोजाना मिलती है ग्राउंड रिपोर्टिंग देते हैं, इसमें क्या गलत है? जो रिपोर्टिंग होती है वो तो बता दें। बिल्कुल बस। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि हमारे में या काफी और यूट्यूबर में बहुत बड़ा जमीन आसमान का अंतर है, जिसके बारे में काफी लोग जानते हैं, काफी लोग नहीं जानते। हम मंडी के साथ साथ ये भी फील्ड में चेक करते हैं कि हालांकि स्थिति क्या बनी हुई है। कोई भी यूट्यूबर आप लोग बता दीजिए पूरे इंडिया का जो ऊना होशियारपुर में इस साल ग्राउंड रिपोर्टिंग करने गया हो,
पिछली साल भी कोई ग्राउंड रिपोर्टिंग करने गया हो, पिछली साल भी हमने की, इस साल भी हमने की, और पिछली साल भी फायदा मिला, इस साल भी फायदा मिला है ना मिला? जो बात है उससे बहुत फायदा मिला है। देखो किसान भी जानते जी। हैं, वहाँ जाके आपने रिपोर्टिंग दी है वो सही है, कोई गलत तो है नहीं जी। है। जो गलत है तो बता क्या गलत है। अब जो आगाही है जो 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 वो तो आलू तो आएगा भैया, आलू तो आएगा, जो गड़गुए आगाही वो तो आएंगे, रोकेगा कौन उसे? कोई नहीं रोक पाएगा। ये तो जो आना है वो तो आना है, देखो जी मंडी के अंदर। तो नौशो भाई, ये इससे फर्क पड़ा है। अब जैसे आवक थोड़ी सी बढ़ रही है, दिल्ली में तो खैर कम हुई है, आवक अचानक जो बढ़ी है, यानी हर कोई चाहता है कि भैया तेजी का माल खरीद लिया है, और वैसे भी आलू का इतना डाउन नहीं जाएगा क्योंकि व्यापारी में तेजी का माल है। देखो एक ये कोई डर बैठ गया था, नहीं है डर, कहते नहीं कि नया आया नया, उससे अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हम खुद ही लोग मद्दा कर रहे हैं इसको, मतलब डर से मद्दा कर रहे हैं। डर से मद्दा कर रहे हैं हम लोग। 11 की ऐसे मद्दा कर रहे हैं हम लोग। जितनी आवक है गन्ना मंडी में इतनी, मतलब 200 गाड़ी पहुंचाना, अगर लिमिट के अंदर 100-125 गाड़ी जाए, अपने 10 से गाड़ी बिल्कुल। और देखना रोजाना आवक टूटेगी, आवक टूटेगी, टूटेगी, देख लेना। टूटेगी तो ऊपर आलू ऊपर सबके जाएगा। हाथ में महंगे सौदे हैं, किसी के हाथ में मद्दा नहीं है, सस्ता कोई देगा नहीं भाई घबराहट का मद्दा है बस, घबराहट का मद्दा है। और वो वही मद्दा कर रही है बस। तो दोस्तों देखिए, लौट फिर के वही बात वही है कि आवक कुछ भी कर सकती है। आवक अगर कम होती है तो आलू में दोबारा चांस बन सकता है। नौशो भाई जैसे कहना है आवक के ऊपर है सब कुछ। नौशो भाई ये वाला आलू क्या रेट बेचा है आज? तो पैसे सब पे टूटे हुए हैं इस वक्त। ये इसकी पोजीशन भी 900 रुपए की रह गई है। 900 रुपए की रहेगी, क्योंकि ये आलू भी 1100 रुपए तक पहुंच गया। 1100 से हम बताए 1150-1100 बेचा था। जो आलू बहुत तेजी से ऊपर बढ़ता है वो तेजी से गिर जाता है। इसकी पोजीशन 900 रुपए रह गई है। अच्छा, अगर हम बात करें आज चिप्सोना के मोटे और बढ़िया क्वालिटी की क्या पोजीशन है? देखो बढ़िया क्वालिटी की 650 रुपए है, और हल्के के मान लो 550 से 600 रुपए की। 550-600 600 रुपए की, हाँ। यानी जो आलू ये 1-2 बार 800 भी पहुंच गया था, वो 4-5 दिन के अंदर 150 रुपए टूटे। 150 रुपए का मतलब फर्क पड़ गया, फर्क पड़ गया है। अच्छे आलुओं पे 100 रुपए का पड़ा है, हल्के आलुओं पे 150 रुपए का। 150 रुपए। हाँ जी। अच्छा, अगर बात करें किर्री गुल्ला, जो किसी गुल्ला तो सब पे फर्क पड़ा। देखो जो किर्रियाँ 400 रुपए की हमने बेची, आज वो 200-250 रुपए पे आ गई। 200-250 रुपए। 200-250 रुपए पे आ गई आज किर्रियाँ। चलो जी। और जो गुल्ले हम बेच रहे थे 650, वो 550-500 पे आ गए गुल्ले। 500 पे आ गए। और हल्के में 400-450 रुपए की गुल्ला, हाँ, जैसे माल है वैसे माल। यानी जो 600-650 पड़ा है 100-150 रुपए का फर्क है 4-5 दिन के अंदर सब पे पड़ा है। हाँ, क्योंकि हमारी मंडियाँ सब जो है सब दिल्ली के ऊपर चलती है। दिल्ली की। हाँ जी। अब ये लोगों ने इतनी गाड़ियाँ हो गई, कुछ कोल्ड वालों ने, कुछ किसानों ने, कुछ व्यापारी, जबकि सबके हाथों में महंगे सौदे नहीं, सिर्फ एक घबराहट है, कहते हैं घबराहट के पूछे हिसाब से भेजो। और कोल्ड में भी यही कर रहे हैं किसान के, मैं आज ही भेज दूँ सब ले, इससे भी तो थोड़ा फर्क पड़ता है। अपने लिमिट के अंदर निकालो, बेचो, अपने देखो इज्जत के साथ बिकेगा तो गुना बस। जैसे आलू एक हफ्ते में लगभग 300 रुपए कुंटल की या 400-500 रुपए कुंटल की जो तेजी आई, यानी 500-600 रुपए वाला अचानक आलू 800 रुपए पहुंच गया था, उसी तरीके से मार्केट में घबराहट के कारण या आवक ज्यादा होने के कारण मार्केट में 100 से 150 रुपए की गिरावट भी हुई है। बस घबराहट ही होती है इधर। आदमी किसान भी बहुत घबराता है कि और मतदान हो यार, नया ना आया है, उससे कोई इतना फर्क ना पड़ेगा। अभी देखो नया आ रहा है, 3 गाड़ियों में भी कोई फर्क ना पड़ेगा, ना पड़ेगा। जब तक दिल्ली में 35-35 गाड़ी ना आएंगी जब तक कुछ फर्क ना पड़ेगा। फर्क जब पड़ता है जब 1800 रुपए पर नया आता है, जब फर्क पड़ेगा। अच्छा। अभी 1400-1500-1600 बिक रहा है, अभी बहुत रेट है इसका, बहुत रेट। और अभी मतदान नहीं बिकेगा नया अभी। हाँ, और तब है जब इतने रेट, जब क्वालिटी भी बस नहीं है। बताओ, अभी इतनी आवक भी नहीं बढ़ेगी। जो अगाई आलू है नहीं वो आ रहे हैं अभी, वो आ रहे हैं। अब जो बारिश में तो ऐसी आएगा धीरे धीरे, घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो और नौशो भाई जैसे मान के चलें फिर जैसे हाइब्रिड वगैरह की तो कुछ नहीं, हाइब्रिड की स्थिति बहुत खराब है भाई साहब। उसका तो मतलब बिक्री बिल्कुल ही शुरू से ही खराब रही है हाइब्रिड से खराब है। हमने ये क्या हाइब्रिड पहले बेचेंगे आप जी। हाँ, ये चिप्सोना है, ये तुम्हारा आखिर तक बिकता रहेगा, ये सब एंड तक बिकेगा। अभी 1-1.5 महीने चिप्सोना बिकेगा। उसको लेने वाले जिन लोगों ने कच्चे में हाइब्रिड 600-700 रुपए बेच लिया, वो अभी तक उनको बीट नहीं कर पाई। मतलब उनको मतलब बात अलग है, जो बेच के ले गए हमने बताया। जो कच्चे में हाइब्रिड जिन्होंने बेच लिया उनकी तो बात ही अलग थी जी। हाँ। तो अभी लेकिन नौशो भाई अगर जैसे हम अलीगढ़ जैसी मंडी की बात करें तो इनमें कब से आएगा फिर आलू? आपको तो आइडिया रहता है, नया आप तो हर साल लाते हो नया आलू। नया आलू देखो जी, तुम्हारे फरगाबाद तुम्हारे मतलब मान लो 20-25 तारीख से उम्मीद है जी? यहाँ की भी। तो क्या कह रहे भाई साहब? हमारे भाई साहब 20 तारीख से 20 तारीख से 20 तारीख से। हाँ, नया तो अभी नया आएगा, ये कहाँ का आएगा? यहाँ का नबीगंज, कंडोलवारा, अच्छा, फरकाबाद, यानी 25 तारीख से चल जाएगा ये भी उम्मीद ये है। फर्रुखाबाद साइड का आ जाएगा। हाँ फुल चल जाएगा। अच्छा जी, तो यहीं पे आएगा क्या? हाँ, अलीगढ़ में भी आएगा, लोकल में भी, सब जगह आएगा ये। सब जगह आएगा। हाँ। तो दोस्तों 20 तारीख का अनुमान ही लगभग 20 से 25 तारीख का ही अनुमान है। अब वो कितना आएगा ये नहीं पता, लेकिन आएगा। नहीं, खूब आएगा गाय, खुद बहुत है, खूब आएगा। अच्छा जी, हाँ, खूब आएगा। चलो जी। तो 20-25 तारीख तक तो खैर पिछली साल तो फिर भी लेट ही है, हाँ, लेट है। इस साल तो लेट ही है, हाँ, 20 दिन लेट हो गया। 20 दिन लेट हो गया। जी जी जी। तो दोस्तों 20-25 तारीख के आसपास आएगा। उससे तो अभी तो लगभग कितने दिन, अभी 10-12 दिन तो है वैसे ही। 10-15 दिन है। जैसे ऐसे 15 दिन गाय खेते उनके वो जाएंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ फिर भी ये खागा अपने पुराना आदमी। पुराना तो चलेगा, पुराना तो चलेगा, पुराना तो चलेगा।
और पुराना अलग स्थिति पे चलेगा। जो तैयार है जिनके कच्चे हैं वो तो आगे देखो जी। अच्छा जी, भाई साहब एक बात और बताओ, जैसे आप कह रहे हो कि नया आलू आ जाएगा इधर साइड का, फरुखाबाद साइड का, ये हमारा लोकल ही हो गया यूपी का, तो ये क्या रेट आप मानने शुरुआत है, क्या रेट खुल जाएगा इसका? इसके खुलेंगे 1200 रुपए के, 1100 रुपए, 1200 रेट खुलेंगे। तो 900 अगर इतना ऊपर रेट रहेगा तो फिर इसमें तो कोई फर्क ही नहीं। ना ये अपनी जगह पे ये ब्याह शादी वालों के लिए, वैसे खाने वाले नहीं है, यही आलू मांगे अभी। यानी नया आलू पूरा, मुझे आप लोगों के कहने से माने इस बात को कि 1000 रुपए पूरा नवंबर बिकेगा नया? बिकता रहेगा आराम से। अगर 1000 रुपए अगर नया आलू नीचे नहीं आएगा, बिकेगा देखना। बिकेगा तो ये भी जो आज 600-700 हो रहा है ये भी अपना पहुंच जाएगा बढ़िया ये अपनी जगह बिकेगा, वो अपनी जगह बिकेगा। बिकेगा, कोई फर्क नहीं है, मतलब कोई टक्कर नहीं है आपस में। नहीं अलग अलग सिस्टम है अपना। हाँ जी। चलो जी, यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिल रही है दोस्तों कि नया आलू पूरा नवंबर अच्छे रेट उसे मिलते रहेंगे। जब नए आलू में अच्छे रहेंगे तो पुराना तो अपने आप ही बिकेगा। खूब बिकेगा, ये खूब बिकेगा। तो कोई आइडिया लग रहा है कोल्ड बोल्ड में कितना आलू है? अरे कहाँ है, मुश्किल है, कहीं में 10,000 है, कहीं में 12,000 है, बड़े कोल्ड में 20,000 है। अच्छा, बस इतना ही है। तो उसमें भी मॉडल थोड़ी बैठेगा, जिसमें गुल्ला भी है, किरी भी है। अच्छा, हाँ, मॉडल किसी में रह गया 10, किसी में रह गया 5। ये तो मतलब अचानक ही कोल्ड होगी, एकदम हवा निकलेगी, आज ये तो पता भी नहीं पड़ेगा। जिन में कोल्ड में जिन के थोड़े रह गए उनकी भीड़ में पड़ से भी निकाल लेंगे, खत्म कर रहे हैं उसको भी। बिल्कुल, यानी जिन लोगों के मान लो कोल्ड में अगर 10,000 पैकेट रह गए निकाल लेंगे, उसका भी बड़बड़ वो कोशिश कर रहे हैं जल्दी खाली हो जाए। उसकी भी बड़बड़ गया, थोड़ी मंडियों में माल आएंगे, कुछ उससे फर्क पड़ेगा, जो उल्टे सीधे माल आएंगे अपने होते जो है तो उससे फर्क पड़ता है। चलो जी, तो और ये हमारे जो किसान भाई हैं इनसे भी जानकारी करेंगे, कितना आलू इन्होंने बेच लिया, कितना आलू रह गया है। नमस्कार जी। नमस्कार भैया। कितना आलू लगाया जी? मैंने 70 बीघा के करीब लगाया, 14। 70 बीघा। कौन कौन सी वैरायटी लगाते हो आप? 2 से 75 ज़्यादा लगाता हूँ। ज़्यादा लगाते हो। तो वैसे आपने अभी कितना आलू इस बार पैदा किया था और कितना बेचा है? मेरे पास अपने खेत के 4200 पैकेट थे। 4200। कुछ खरीद लिया तो 5700-5800 पैकेट हो गए जी, लगभग 5,500 पैकेट के आसपास है। तो 5,500 में से अभी तक कितना बिक गया, कितना रह गया है? 18 से 2000 पैकेट हैं आज भी मुझ पे। बाकी बेच लिए, फिर भी मतलब आधे से बहुत ज्यादा, मतलब % बेच लिया। और भैया वैरायटी इनके पास ऐसी है कि कोई दिक्कत नहीं है ज्यादा? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आपने अभी तक जो आलू बेचा उसमें हाईएस्ट रेट क्या लिया है? 1025 में बेचा है। 1025 में। ज्यादातर नीचे में कहाँ तक बेचा है? 851 से नीचे T7 नहीं बेची है मैंने। अच्छा, और कोई वैरायटी आपने? वो तो अभी बेची नहीं है मैंने। बेची नहीं है, यानी अभी तक आपने नीचे में 800 से नीचे रेट नहीं लिया? 851 से और 842 से भैया कोई दिया था, 900 भैया कोई 42 में, उससे नीचे नहीं देता है। तो दोस्तों देखिए, इनके पास एक तो वैरायटी भी बढ़िया है और दूसरी बात, इन्होंने जो भी आलू अगर लग रहा है मान लो सस्ता वाला, वो अभी बेचा ही नहीं है, उस पर मौका देख रहे हो। मौका दे। और बाकी इन्होंने ज्यादातर जो अभी तक रेट लिया है 800 से लेके और 1025 या 1050 तक ही रेट लिया है इन्होंने। तो अब ये बात दिल्ली वालों को बताइए कि हमारे किसान भाई का आलू नहीं बेचने दिया, किसका? ज्यादातर किसानों पे अब आलू है, वो तो आप जैसे बड़े बड़े अब बहुत कम आलू है किसानों पे, बड़ी किसानों पे आलू है, बाकी छोटों पे नहीं है। नहीं है बाकी। अब मान लो किसी आपके कोल्ड में कितने आलू होंगे आपके कोल्ड में? हमारे कोल्ड में 5-5.5 लाख का है, उसमें 80,000 पैकेट हैं अभी। 80,000 में लगभग 2,000 तो लमसम आपके ही हैं। हाँ, उसमें व्यापारियों के खरीदे हुए हैं। अच्छा, और कोल्ड मालिक के भी होंगे? हाँ, उनमें सब के हैं। चलो जी, तो दोस्तों ये देखिए 5.5 लाख की कैपेसिटी में 80,000 पैकेट है। कौन सा कोल्ड है? संजय कोल्ड स्टोर। वो तो बहुत बड़ा कोल्ड है। 5,500। शायद मुझे लग रहा है अलीगढ़ का ही बड़ा कोल्ड है वो। 5,500 100 फ्री है उसमें। शुगर फ्री है 5.5 लाख। चलो वो तो खैर निकल जाएगा अपना। निकल जाएगा, सब निकल जाएगा, बिल्कुल। तो दोस्तों जैसे कि अभी हमारे किसान भाइयों ने भी बताया, और आलू देखिए इस नवंबर में अब खपत ही बढ़ेगी, खपत तो कम होगी ना ज्यादा? खपत नहीं कम होगी, वो तो चलती रहेगी, सब चलेगी। अभी तेजी आएगी 8 दिन बाद, फिर तेजी आएगी। चलो भैया, किसान भी इस बात को कह रहे हैं। तो भैया देखिए, हम तो हमारा काम है अपडेट देना और जो भी स्थिति आपको बताना। तो वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।